We are starting with differentiation. ये सिंबल है डिफरेंशिएशन का. dy बाई डी एक्स भी सिंबल है डिफरेंशिएशन का. डिफरेंशिएशन की पहली क्लास से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग डिफरेंशिएशन की बात नहीं करेंगे. हम लोग बेसिक मैथ का एक चैप्टर है दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन. मैंने एक क्वाड्रेटिक कर्व बनाया और ये क्वाड्रेटिक कर्व यहां पे चिपका दिया. ये सिंपल सा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. इसको मैं ज़रा कॉपी भी कर लेता हूं क्योंकि मैं आगे भी इसको इस्तेमाल करूंगा. आपने ओ लेवल मैथ्स में सवाल किया एस्टिमेट द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट where x equals to 3. तो ओ लेवल मैथ में आप क्या करते थे? पहली चीज़ है उसने एस्टिमेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया. इसका मतलब है आंसर एग्जैक्ट नहीं है. चैप्टर पढ़ा होगा एस्टिमेशन, अप्रॉक्सीमेशन. तो यहां पे एस्टिमेट का मतलब यह है आंसर आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा. आप क्या करेंगे? आपने फॉर एग्जाम्पल ये है x इज इक्वल्स टू 3. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया इन डिटेल, ये x इज इक्वल्स टू 3 है. यहां पे नुक्ता मार्क किया, यहां पे आपने रूलर रखा और रूलर रखने के बाद आपने एक छोटा सा टैंजेंट, एक स्ट्रेट लाइन बनाई. अब उसके ऊपर हम बहस कर सकते हैं किसकी स्ट्रेट लाइन ज़्यादा अच्छी है. हो सकता है मेरी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक साइड पे टिल्टेड है, तो किसी ने और अच्छी बनाई और इसी ने यूं बना दिया. तो हम ये कह सकते हैं अंदाजे से, क्योंकि बहुत सारे अंदाजे किए, हम ये कह सकते हैं अंदाजे की कि ये इमेजेड जो इंक्लिनेशन है वो इस इंक्लिनेशन के बराबर है. सो दिस इज प्रीटी गुड. जब एग्जामिनर इसका आंसर देता है तो एग्जामिनर जो आंसर देता है उसका एक आंसर नहीं देता है, उसका रेंज देता है. वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल द ग्रेडियंट वुड लाई बिटवीन 1.8 से लेकर 2.2 तक, इस तरह करके वो लिखता है. अब वो एग्जामिनर किस बेसिस पे देता है, स्केल क्या है, कितने छोटे बड़े स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं, वो एक अलग इशू है. लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका आंसर 1.8 है, आपका 1.9 है, इसका 2 है, मेरा 2.1 है, किसी का 2.2 है. दे ऑल विल बी मार्क्ड एज करेक्ट. तो वो जो एग्जैक्ट आंसर है हो सकता है वो एग्जैक्ट आंसर 2.05 हो, मिसाल दे रहा हूं. लेकिन जो आंसर्स आप निकालेंगे वो एस्टिमेट होगा क्योंकि यहां पे ह्यूमन एरर का चक्कर है. आपने कर्व बनाया, पॉइंट्स वही है, कैलकुलेटर वही है, कैलकुलेशन वही है, स्केल वही है, लेकिन जब आप उसको घुमाएंगे तो हर एक का एक जैसा नहीं बनता, हर एक की लाइन एक जैसी नहीं बनेगी. कर्व एक जैसा बनाया भी मैं दे दूं तब भी आंसर में वैरायटी होगी. हाँ, जरा सी कम वेरिएशन होगी लेकिन वैरायटी फिर भी होगी, बिकॉज टैंजेंट कैसे बना रहे. डन हो गया. हम जो डिफरेंशिएशन का आगाज करते हैं वो डिफरेंशिएशन का आगाज इस कहानी से करते हैं कि डिफरेंशिएशन विल सेव द डे. डिफरेंशिएशन आपको एग्जैक्ट ग्रेडियंट देगा. यहां पे कैलकुलेट का लफ्ज होगा, कैलकुलेट द ग्रेडियंट एट द पॉइंट रादर देन एस्टिमेट. तो यहां पर बात होती है कि अचानक डिफरेंशिएशन कहां से आ गया. तो सबसे पहले मैं ये कहता हूं कि अगर मैं किसी जगह पे WRT लिखूंगा तो इसका मतलब होगा विथ रिस्पेक्ट टू. इट्स अ प्रॉपर टर्मिनोलॉजी. अगर मैं कहूंगा dy बाई डी एक्स तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y WRT x विथ रिस्पेक्ट टू x. के चेंज इन y कैसे हो रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे हो रहा है. मुझे ये अल्फाज सुने सुनाए लगते हैं, मुझे ये अल्फाज स्लोप के भी लगते हैं. मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉन्सेप्ट होता है राइज ओवर रन, कितनी ऊंचाई है और कितना भागना पड़ता है उस ऊंचाई के लिए. हमने ये रूल
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, बहुत सारे लोग उसके बाद भी आए, ग्रुप्स भी चेंज हुए, वो ये था कि जो ग्रेडियंट है दैट इज द सेम थिंग एज टेंजेंट ऑफ अ एंगल विथ एक्स एक्सिस। शायद आपको याद हो, मैंने एक डायग्राम बनाया था और वो डायग्राम कुछ यूं था कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका बेस है, ये आपकी हाइट है, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। यहाँ पे मैंने कर्व बना लिया, 90 डिग्री मार्क किया, ये ऑपोजिट है, ये एडजेसेंट है। ऑपोजिट का दूसरा नाम हाइट है, एडजेसेंट का दूसरा नाम बेस है। ये वाला एंगल है थीटा। So tangent of theta is opposite over adjacent, which is the same thing as height over base. Or at the same time, this is also equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. अगर ये ग्राफ पेपर पे होता तो ये यही होता। So that is the same thing as gradient. इससे आपको याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था m is equals to tangent theta. अब ये फॉर्मूला हम डिफरेंशिएशन में बिल्कुल आखिर में इस्तेमाल करेंगे, अभी डिफरेंशिएशन का बिगिनिंग है। बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी इज के रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या चीज है? सो dy by dx इज बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ tangent टू द कर्व एट एनी पॉइंट। यानी एट एनी पॉइंट का मतलब है आपके पास एक इक्वेशन आ गई, एक एक्सप्रेशन आ गई, आप अलग अलग पॉइंट डालते जाएंगे, वो आपको ग्रेडियंट देता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग बात करेंगे कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है। तो पहले हम लोग फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला ये है, इसके छोटे छोटे कुछ फॉर्मूलाज हैं। पहला फॉर्मूला ये है, रूल नंबर 1 लिख देते हैं। पहले मैं एक जगह पे सारे रूल्स लिख दूंगा, फिर सबकी एग्जांपल्स करूंगा ताकि इकट्ठा एक जगह पे आ जाए। y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर ऑफ n। एक वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर एक पावर है, पावर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, इंटीजर्स। सो देयरफॉर dy by dx डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है? टेक द पावर डाउन, वेरिएबल रिमेन्स एज इट इज, पावर रिड्यूसेस बाय 1। दैट इज रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसी की बेसिस पर है कि what if there is a constant multiplying with the variable? Nothing to worry, that constant will take no place, no role in differentiation. तो आप लिखेंगे dy by dx, a remains as it is and rest of the story is exactly the same thing as above. ये हो गए दो रूल्स। तीसरा रूल, उसको रूल तो नहीं कहना चाहिए, उसकी एक खास एग्जाम्पल समझ लें। y इज इक्वल्स टू बी एक्स पावर 1। जब x लिखा है तो x की पावर 1 है। अगर मैं ऊपर वाला रूल लगाऊंगा तो क्या होगा? dy by dx, b remains as it is, 1 comes down, x remains as it is and power becomes 0. What is variable raised to power of 0? What is constant raised to power of 0? 1. Indices का basic असूल है। So therefore dy by dx is equals to simply b. तो अब मैं बार बार इसमें कोई वर्किंग नहीं करूंगा। 2x का 2 हो जाएगा, 3x का 3 हो जाएगा, -4x का -4 हो जाएगा। As simple as this because of this logic. और इसी से मिलता जुलता, इसी के कैलिबर का बना हुआ, that is rule number 4. That is y is equals to a constant c, और c के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो वेरिएबल 1 बन गया था। तो वेरिएबल 1 कब बनेगा? जब x की पावर 0 होगी। तो हम लिखेंगे dy by dx, c अपनी जगह पे, 0 comes down, x remains as it is, power becomes -1। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। अब इसकी सारे की एग्जाम्पल्स अब मैं यहां करता हूं। तो अब मैं इसकी करता हूं इन सारे रूल्स की वर्कड एग्जाम्पल्स छोटी छोटी, और फिर हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, तो आप लिखेंगे dy by dx, दिस इज 2x पावर 1। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, dy by dx, दैट इज 3x स्क्वेयर। y इज इक्वल्स टू 1 over x। असूल जो बने जाते हैं वो न्यूमरेटर के लिए होते हैं, डिनोमिनेटर के लिए नहीं। मैं इसको नॉन मैथमेटिकल टर्म्स में समझा रहा हूं।
जब तक आप चीज़ों को ऊपर लेके नहीं आएंगे, उस पर रूल्स नहीं लगेंगे, तो आप सबसे पहले इसको लिखेंगे x रेज टू पावर ऑफ -1। उसके बाद जब आप करेंगे dy बाई डी एक्स -1 x -2 विच इज -1 ओवर x स्क्वायर। अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, दैट इज x रेज टू पावर ऑफ हाफ, देयरफॉर dy बाई डी एक्स दैट इज हाफ x minus half, that is half into 1 over x power half, that is half into 1 over root x। यहां तक सही है? ये 4 बेसिक मैंने किया है। ऑफ कोर्स देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, लेट मी ऐड सम मोर। अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर ऑफ 1/3 यानी कि क्यूब रूट, सो देयरफॉर dy बाई डी एक्स 1/3 comes down, x remains as it is, power becomes -2/3, so therefore इसको 1 over 3x 2/3 इस तरह करके छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें अगर ऐड हो रही होंगी, फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, सो हर एक को इंडिविजुअली करेंगे। dy बाई डी एक्स दैट इज 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3 और 1 का डेरिवेटिव 0। अच्छा, जब मैंने 1 की बात की है तो फिर मैं यहां पे बेसिक एग्जांपल भी लिख दूं। y इज इक्वल्स टू 4x, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज 4। y इज इक्वल टू 3, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज 0। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा कि अगर एक कांस्टेंट अलग से लिखा हुआ है, उसका डेरिवेटिव तो 0 है, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है, वो कोई हिस्सा नहीं लेगा। ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू। ये जो एग्जाम्पल है जिसको मैं रेड से टिक मार्क कर रहा हूं, ये और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे समझ सकते हैं? y इज इक्वल्स टू 4x को कंपेयर करें y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना। व्हाट इज द ग्रेडियंट? 4। व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? 0। आई हैव प्रूवन द फैक्ट कि यहां पर जो ग्रेडियंट है दैट इज द सेम थिंग एज dy बाई डी एक्स। ग्रेडियंट भी 4 है, dy बाई डी एक्स भी 4 है, तो ग्रेडियंट और टेंजेंट एक ही चीज़ है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट इज दिस थिंग। अच्छा, अगर ये सवाल करूं कि स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, तो यहां पे तो टेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, वो लाइन का ग्रेडियंट ही सेम है। और कर्व स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि कर्व में हर जगह ग्रेडियंट आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जाता है, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। y इज इक्वल्स टू 3, क्या मैं इसको भी mx प्लस c से कंपेयर कर सकता हूं? यस। तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये 3 अकेला है, ये c की वैल्यू है, तो m कितना हो गया? 0। तो यहां पे m की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 3 है। चूंकि m की वैल्यू 0 है, इसीलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी 0 है। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है, इसका छोटा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुड बी एट योर फिंगर टिप्स। ये आपने सिंपल सी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, y इज इक्वल्स टू 4x, और यहां पे जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये है y इक्वल्स टू 3, दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला जो हो गया, ये है y इज इक्वल्स टू 3, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस हैज अ ग्रेडियंट ऑफ 0, एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू 4x, इसका ग्रेडियंट जो है वो 4 हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी देखा, इसके रूल्स भी देख लिए। अब फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं उसी ग्राफ की जो मैंने अभी कॉपी किया था। ये ग्राफ मैंने यहां चिपका दिया और मैं एक इक्वेशन इसकी लिखता हूं, विच इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर और dy बाई डी एक्स जो है वो 2x है। मैं एक छोटा सा टेबल बना लेता हूं for different values of x and different values of y and different values of gradient. For example, अगर मैं लिखूं x y dy by dx -2 -1 0 1 2 स्क्वायर करेंगे तो 4 1 0 1 4 और डबल करेंगे तो -4 -2 0 2 एंड 4। यहां तक सही है? अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे हैं
कि अगर मैं बात करूं, 3 पॉइंट्स इसमें से लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं -2 की, मैं बात करूं 0 की, मैं बात करूं 1 की, तो समझे यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं -2 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। मैं 3 टैंजेंट्स बनाता हूँ। एक टैंजेंट -2 पे बनाता हूँ, तो लेट मी फर्स्ट लेबल इट प्रॉपरली। ये आपने सही नहीं बना, ये मैंने -2 का मार्क किया, ये 0 को मार्क किया, और फिर मैंने 1 को मार्क किया। यहाँ पे 3 टैंजेंट्स बन सकते हैं। पहला टैंजेंट ग्रीन में बना, क्या इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है? यस, द आंसर ऑल्सो सेज सो। पहले वाले में सबसे नीचे ग्रेडियंट -4 लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऑरेंजिश। 0 पे जब मैं टैंजेंट बनाऊंगा, सो दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्चुअली दैट इज द एक्स एक्सिस, इसका ग्रेडियंट 0 है। तीसरा टैंजेंट मैं बना रहा हूं ज़रा डीप ब्लू में, और ये यूं करके बना, थोड़ा सा साइड पे रह गया। इसका ग्रेडियंट क्या आ रहा है? इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है अभी मेरा फोकस क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में किसी जगह पे ग्रेडियंट पॉजिटिव भी होगा, किसी जगह ग्रेडियंट नेगेटिव भी होगा, किसी जगह ग्रेडियंट 0 भी होगा, और ये तीनों चीज़ों की आगे चलकर हमें डिफ्रेंसिएशन में ज़रूरत होगी। जब वो ग्रेडियंट 0 होगा तो उसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट। वहाँ पे कर्व रुक सा जाता है, कर्व थोड़ी देर के लिए ठहर जाता है। जहाँ पे पॉजिटिव होगा उसको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, वो ज़्यादा डिटेल में हम फंक्शन में ही डिस्कस करेंगे। जहाँ पे नेगेटिव होगा उसको कहेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो पहली क्लास में मैंने सिर्फ आपको टीजर दे दिया कि दिस इज व्हाट्स गोना कम। अभी किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है? अभी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि वो कह सकता है फाइंड इक्वेशन ऑफ tangent to the curve at the point where x equals to -2। अब समझे, ये मैंने एग्जाम टाइप क्वेश्चन बना लिया। अगर वो कहेगा कि x इज इक्वल्स टू -2 ही लिखा है ना, हाँ, -2 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले, तो इक्वेशन निकालने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड ग्रेडियंट। इत्तेफाक की बात है, तीनों चीज़ें मेरे पास मौजूद है। तो ये वाला आपका हो गया x कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको ब्लू में कर देते हैं। ये है आपका x कोऑर्डिनेट, ये है आपका y कोऑर्डिनेट, ये है आपका टेंजेंट। तो ये 3 नुक्तों की ज़रूरत थी, तीनों नुक्ते मेरे पास मौजूद है। सो देयरफॉर -2, 4 दैट इज द कोऑर्डिनेट एंड द ग्रेडियंट इज -4। सो देयरफॉर y minus y1 ब्रैकेट बंद, mx minus x1, y minus 4 is equals to m की वैल्यू -4, x -2, x + 2। अगर मैं थोड़ा सा उसको और एक्सपैंड करूं, this is -4x - 8 and y is equals to -4x -8 + 4 is -4। अब वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक बातें कर लेते हैं। द टेंजेंट लाइन, फहीम यहां फोकस करे, भी इतना आगे का नहीं सोचे। द टेंजेंट लाइन मीट्स दी, 2 ऑप्शन लिख रहा हूं, x एक्सिस एट p, y एक्सिस एट q। Naturally, find the coordinates of P, find the coordinates of Q, और इसके आगे सोचेंगे। When it meets the x-axis, y coordinate is 0. When it meets the y-axis, x coordinate is 0. मैं फिर से यहाँ नीचे लिख लूँ, y is equals to -4x -4। जब वो y 0 होगा, -x -4 equals to 0, -4x is equals to +4, therefore x is -1, therefore the coordinates of P are -1, 0। जब y एक्सिस को कट करेगा, x 0 होगा, सो जब x 0 होगा, सो y comes out to be -4, therefore coordinates of Q are 0 and -4। अगर मैं आपसे कहूं hence find area of triangle OPQ where O is the origin, सिंपल सी वर्किंग है, नथिंग स्पेशल। आपने सीधा सीधा x एक्सिस y एक्सिस खींचा।
आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स आ रहे, एक आ रहा है -1 0, दूसरा आ रहा है 0 -4। तो समझे कुछ कहानी इतनी अच्छी नहीं बनी, कुछ यूं बन गया और अच्छी नहीं बनी, समथिंग लाइक दिस। तो ये वाला हो गया P, दिस इज -1, ये वाला हो गया Q, दिस इज -4, एक का x मार्क किया, एक का y मार्क किया, ये O हो गया। क्या एरिया में ये माइनस कंसिडर होता है? द आंसर इज नो। उसमें तो सिर्फ लेंथ कंसिडर होती है। माइनस क्या बता रहे हैं? y एक्सिस के उल्टे हाथ, x एक्सिस के नीचे। सो देयरफॉर द एरिया ऑफ द ट्राइंगल that would be half into 1 into 4, that comes out to be 2 square units। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक और चीज करते हैं, वही ग्राफ में लेता हूं और जो ग्रीन पे बना था वो कुछ यूं बना था, समथिंग लाइक दिस, और इस ग्रीन पे एक पर्पल बनाता हूं, समथिंग लाइक दिस। ये है मेरा पॉइंट, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एस आर। आर के कोऑर्डिनेट्स है -2 4, y इज इक्वल्स टू x²। ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसको टैंजेंट कहते हैं, जो इसके परपेंडिकुलर होती है उसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल उसी जगह पे बनेगी जहां पे टैंजेंट बनेगा, यानी ये समझ लें कि नॉर्मल बनाने के लिए टैंजेंट बनाना जरूरी है, तभी तो परपेंडिकुलर बनेगा। कोई कह सकता है कि डायरेक्ट भी बना सकते हैं, एज सच रॉन्ग बात नहीं है, लेकिन टेक्निकली चूंकि वो कर्व है तो कर्व पे टैंजेंट बना के फिर नॉर्मल अटैच करते हैं। खास बात क्या है? कोई खास बात नहीं है। इसमें जो ग्रेडियंट आया था वो आपका कितना आया था? -4 होगा मेरे ख्याल से, ये रहा -4 था। जो ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट यानी कि dy/dx वो आया -4, देयरफॉर ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल क्या होगा? +1/4। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए करेंगे y - y1 इज इक्वल्स टू mx - x1, y -4 इज इक्वल्स टू m विच इज 1/4, x -2 विच इज x +2। सही है? मैं सिर्फ एक चीज़ डबल चेक कर लूँ कि यहाँ मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, नहीं सही। अच्छा जी, इस तरीके से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आ गई। अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल्स टू x + 3 होल स्क्वायर, और अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो मेरे पास दो रास्ते हैं। मैं या तो ईदर करूंगा या और करूंगा। ईदर ये है कि मैं पहले एक्सपैंड करूंगा विच इज x² + 6x + 9, देयरफॉर dy/dx ये 2x हो गया और यहां से 6 आ गया। जो और ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड चेन रूल। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि अगर मेरे पास एक ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट में कुछ भी है, कुछ भी है का मतलब है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, पावर 4, उसको क्वार्टिक कहते हैं। साइन, कोसाइन, टैंजेंट वो A2 में आएगा, एक्सपोनेंशियल, लॉग, इस टाइप की कोई भी चीज़ है, और बाहर एक पावर n है, तो dy/dx ऑलमोस्ट वैसा ही होगा। पावर कम्स डाउन, पहले x होता था, अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट रिमेन्स एज इट इज, पावर रिड्यूसेस बाय 1, एंड डोंट फॉरगेट डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट। अब यहां पे पहला सवाल लोग ये रेस करते हैं कि ये डेरिवेटिव क्यों लफ्ज इस्तेमाल किया? क्योंकि डेरिवेटिव comes from the word derivation, which is the old name for differentiation। तो वो डिफरेंशिएटिव नहीं कहता है, अजीब सा साउंड करता है, और जो जबानों पे चढ़ा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, वो है डेरिवेटिव। तो उसका डेरिवेटिव से उसको मल्टीप्लाई कर लें। इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़, अगर मेरा आंसर 2x + 6 आया तो इस नए रूल से भी वही आना चाहिए ना। ठीक है, तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू x + 3 होल स्क्वायर, y is equals to x + 3 whole square, therefore dy/dx 2 comes down, x + 3 remains as it is, power becomes 1। अब
पिछली क्लास में ज़रा सा लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि वो ब्रैकेट के बाहर कैसे आया, तो मैं पहले से आपको बहुत एम्फेसिस करके बता दूं, x का डेरिवेटिव 1 है और 3 का डेरिवेटिव 0 है, तो आपके पास क्या बचा? 2 टाइम्स ब्रैकेट x प्लस 3, इजंट दिस द सेम थिंग एज 2x प्लस 6? द आंसर इज यस। बात समझ में आ गई? आपने इसमें एक एक्स्ट्रा काम किया जो कि आपको वो सिंपल बेसिक वाले में नजर नहीं आ रहा था। हो तो वहां भी रहा था, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जो x था उसका डेरिवेटिव तो 1 ही था, तो वो 1 लिखते नहीं थे। यहां पर भी कोई कह सकता है कि ये x का डेरिवेटिव 1 है, तो फिर हमने क्यों लिखा? हमने इसलिए लिखा कि जब 1 नहीं होगा तब आप भूल चुके होंगे। मिसाल, अगर मेरे पास है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 रेज टू पावर ऑफ 4, क्या मैं इसको फुल एक्सपैंड करके लिख सकता हूं? लिख तो सकता हूं, वो आप पढ़ेंगे बाइनोमियल में। इसके 5 टर्म्स आएंगे। असूल ये है, बाइनोमियल किसको कहते हैं? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाईसाइकिल 2 पहियों वाली साइकिल, ट्राईसाइकिल 3 पहियों वाली साइकिल। बाइनोमियल ऐसा ब्रैकेट जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। ट्राइनोमियल ऐसा ब्रैकेट जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। पॉलिनोमियल ऐसा ब्रैकेट जिसके अंदर बहुत सारे टर्म्स हो। तो जब बाइनोमियल को एक पॉजिटिव पावर में रेस करते हैं, यू एग्जैक्टली एंड अप विद 5 डिस्टिंक्ट टर्म्स। इनिशियली ज्यादा आएंगी, लेकिन जब उसको सबको ऐड करेंगे तो लाइक पावर्स ऐड हो जाती है ना। अलजेब्रा का असूल, यू ऐड एप्पल टू एप्पल एंड ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस। तो वो जब ऐड होके यू विल एंड अप विद 5 टर्म्स। तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, सो पढ़ेंगे, लेकिन इसमें इसके लिए मेहनत ज्यादा लग जाएगी। तो कौन सा रूल लगाऊं? चेन रूल। सो देयरफॉर dy by dx, 4 comes down, 2x plus 5 remains as it is, power becomes 3. What is the derivative of 2x? 2. What is the derivative of 5? 0. So therefore this is 8 bracket 2x plus 5 raised to power of 3. अब अंदर कोई भी चीज डालते रहें। y is equals to x square plus 5x plus 7 raised to power of 5. Therefore dy by dx, that is 5x square plus 5x plus 7, power becomes 4. Derivative of x square 2x, derivative of 5x 5, derivative of 7 0. डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट का डिफरेंशिएट करके उस डब्बे में बंद कर दे। आराम से फिर देख ले, x स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 7 का 0। सही है? आगे बढ़ाते हैं एग्जांपल्स को। y इज इक्वल्स टू 1 ओवर x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 होल स्क्वायर। अच्छा, अब ये वापस फिर से ये रूल याद रखेगा कि जो असूल हैं वो न्यूमरेटर के लिए हैं, डिनोमिनेटर के लिए नहीं है। कुछ लोग ये करते हैं, अब नहीं करेंगे क्योंकि मैं बता रहा हूं। दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25, उन्होंने ब्रैकेट खोल दिया और फिर लिखा 1 ओवर 8x प्लस 20 प्लस 0। दिस इज टोटली रॉन्ग। नियत ही गलत है, तो मार्क्स 1 भी नहीं मिलेगा। आप इसको ब्रैकेट नहीं खोल सकते डिनोमिनेटर में, क्योंकि खोलने के बाद ऊपर नहीं ले जा सकते, जो भी इसके मैथमेटिकल मसले मसाइल है। तो इसका द ओनली वे, ठीक है, जहां जहां मैं लिखूंगा ओनली वे, इसका मतलब है ये कोई मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का नहीं है कि ये कर लूं या ये कर लूं। नहीं नहीं नहीं, ये एक ही तरीका है। वो तरीका ये है, आप लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5 रेज टू पावर ऑफ -2, क्योंकि किसी ने आप पे पाबंदी नहीं लगाई कि पावर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ हो सकती है। वो पाबंदी आएगी इंटीग्रेशन में, यहां पे कोई पाबंदी नहीं है। सो देयरफॉर dy by dx, -2 comes down, 2x plus 5 remains as it is, power becomes -3, कम होती है। डेरिवेटिव ऑफ ब्रैकेट क्या है? 2. सो देयरफॉर -4 over 2x plus 5 the whole thing cube. आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास है y is equals to square root 1 plus 3x, इसका मतलब है y is equals to 1 plus 3x raised to power of half. Therefore dy by dx, that is half bracket 1 plus 3x minus half, negative half बोलना चाहिए। Derivative of bracket is 3, so therefore this 3 is at the top, 2 is at the bottom, 1 plus 3x is downstairs, so therefore it's written comfortably, gracefully with a square root
विच इज़ 1 + 3x। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा? हमने बेसिक इंटीग्रेशन सीखी, हमने चेन रूल सीखा, हमने ग्रेडियंट ऑफ टैंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल और थोड़ा बहुत मिर्च मसाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का।